जंकीज, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे एक और कमाल की वीडियो में। और बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि भाई मेरे फोन में अचानक से 4G प्लस क्यों आने लगा, LTE प्लस क्यों आने लगा या LTE आने लगा कहीं कहीं पे। तो ये सारा कुछ क्या है। इवन यहाँ पर कुछ टेकी पीपल ने भी मुझसे ये पूछा है कि भाई जो OnePlus Nord है, बहुत सारे लोग उसमें कह रहे हैं किसी में 11 बैंड है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं 7 बैंड है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं 9 बैंड है। तो आखिर एक्चुअल है क्या, कितने बैंड्स हैं हमारे पास। तो यहाँ पर ये सारी चीजों को आज बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही डिटेल, बहुत ही आसान वे में मैं आपको पूरी तरीके से सिंप्लीफाई करके बताने वाला हूं। इससे जो टेकी पीपल हैं उनको भी, जो नॉन टेकी हैं उनको भी बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो, मैंने आपको पहले एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने बताया था कि इंडिया में आपको 3G हो चाहे 4G हो, नाम 3G 4G है, लेकिन आपको उसके बराबर की स्पीड क्यों नहीं मिल पाती। एक तो नंबर 1 ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, लेकिन दूसरा उसका रीजन ये भी है कि हमारी जो कंपनीज है वो डेटा को बहुत बहुत ज्यादा लो प्राइस पर दे रही है। इसकी वजह से कंपनी के पास उतना पैसा नहीं आ रहा। अब जब पैसा नहीं आ रहा तो वो लोग अपना जो हार्डवेयर है उसको अपग्रेड नहीं कर रहे, उसकी क्वालिटी को नहीं बढ़ा रहे। क्वालिटी नहीं बढ़ रही तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है जो स्पीड हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। मैंने इसके बारे में डिटेल में बात कर रखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको वीडियो की। तो यहाँ पर ये जो कैरियर एग्रीगेशन है, ये सिर्फ हमें कैरियर एग्रीगेशन नहीं कहना चाहिए, 4G का कैरियर एग्रीगेशन है। यही चीज आगे जाकर 5G के साथ हो सकती है, 6G के साथ हो सकती है, 3G के साथ नहीं करेगी, शायद उसके साथ भी हो सकती थी। तो यहाँ पर 4G कैरियर एग्रीगेशन 4G के जो स्पीड्स हैं उनको बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करा गया था। कैसे। अब यहाँ पर कैरियर एग्रीगेशन, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। कैरियर मतलब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसीज को लेकर चलती हैं, जिसके थ्रू आपके फोन के अंदर डेटा भेजा जाता है। एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, कलेक्शन या फिर उन्हें इकट्ठा करना। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि 4G LTE को लेकर चल रही हैं, वो वेव को जब हम इकट्ठा करते हैं एक साथ, इन दोनों को 2 या 2 से ज्यादा वेव्स को आपस में जोड़ते हैं, उसके बाद जो हम उन फ्रीक्वेंसीज को एमिट करके दूसरे वाले के फोन में भेजते हैं, उसको हम कहते हैं कैरियर एग्रीगेशन। ये चीज 3G के साथ भी करी जा सकती थी, 4G के साथ भी हो रही है, 5G के साथ भी करी जा सकती है। दोस्तों, जिस तरह कैरियर एग्रीगेशन हमारे अलग अलग बैंड्स को एक साथ हमारे मोबाइल डिवाइस पर यूज करके स्पीड बढ़ा देता है, उसी तरह मैं आपके लिए एक ऐसे ऐप लेकर आया हूं जो अलग अलग चीजों को एक साथ लाकर आपकी एक बहुत बड़ी दिक्कत को सॉल्व करेगा। अगर आप इन्वेस्टिंग में हैं और बाकी शेयर मार्केटिंग में कहां कहां क्या क्या पैसे लगाने होते हैं, किस फंड में पैसे लगाने होते हैं, तो ये सारी चीजें सीखने के बाद जब आप इसमें पैसा लगा देते हो, तब सबसे बड़ी सिरदर्दी होती है उसको मॉनिटर करना कि मैं कैसे देखूं कि कौन सा पैसा कहां लगा है, कितना लगा है, कितना अभी प्रॉफिट में चल रहा है, कितना घाटे में चल रहा है, सब कुछ। इस चीज को सॉल्व करा है IND मनी ने, क्योंकि ये सारी चीजों को आपके एक ही ऐप में लेकर आ जाता है जो कि आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। इसमें आप अपने म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, बॉन्ड्स और जो भी सारी चीजें हैं, FD वगैरह, इन सब की मॉनिटरिंग कर सकते हो। इवन इसके अंदर आप म्यूचुअल फंड भी खरीद सकते हो और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर सकते हो, फाइनेंशियल गोल क्रिएट कर सकते हो कि मैं आज से 5 साल बाद मुझे एक गाड़ी लेनी है, ये वाली। तो आपको वो गाइड करेगा कि आपको हर महीने कितना सेव करना चाहिए, कितना कहाँ डालना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, ताकि आप उस गोल को अचीव कर पाओ। IND मनी में आपको कुछ प्रो फीचर्स भी मिलते हैं, जिसकी मदद से आपको मिलेगा आपका डायरेक्ट एडवाइजरी, जो कि आपको डायरेक्टली ये बताएगा कि आपको कब कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और कब उसको विड्रॉ करना चाहिए। इस ऐप ने एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करा, वो है फॉरेन स्टॉक्स को खरीदना। अभी ये बहुत बड़ी सिरदर्दी थी, कमीशन बहुत ज्यादा देना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर 0 ब्रोकरेज चार्जेस। टेस्ला हो गया या फिर एप्पल हो गया, फेसबुक हो गया, आप US की बड़ी बड़ी कंपनीज के स्टॉक्स भी आसानी से खरीद सकते हो। यहाँ पर ये एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है, इसका मतलब ये सेबी ने अप्रूव कर रखी है, तो आप बिल्कुल सेफ हो। साथ ही साथ गूगल की एक सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म बिशप फॉक्स ने भी इसको चेक करा है, इसकी ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई किया है। तो ये एक बहुत ही सिंपल, यूजफुल और एक सेफ ऐप है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब देखो, समझते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये है मेरा मोबाइल टावर जहां से मेरा सिग्नल एमिट होगा, ये है मेरा फोन जो मेरा सिग्नल को रिसीव करेगा। अब यहाँ पर मान लो कि ये जो टावर पर एंटीनाज लगे हुए हैं, यहाँ से जो भी सिग्नल जा रहा है वो सारा अलग अलग बैंड्स के थ्रू जा रहा है। ये जो एक है ये आपका बैंड 1 है, ये बैंड 2 है, ऐसे ही करके बहुत सारे बैंड्स हमारे पास होते हैं। उन्हीं बैंड्स के थ्रू ही हमारा सिग्नल जा सकता है। सरकार ने लिमिट कर रखा है कि भैया 4G है ना आपका, तो 4G से एक ही तरह के या मतलब इतने तरह के ही रास्ते बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा आप किसी अलग फ्रीक्वेंसी पर काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जितनी भी आप ये फ्रीक्वेंसीज देख रहे हो, ये सारी 4G की फ्रीक्वेंसीज हैं। इनमें से अगर मैं जैसे फॉर एग्जांपल OnePlus Nord 2 की बात करूं, उसमें आपको ये सारी फ्रीक्वेंसीज देखने को मिल जाती हैं। अब देखते हैं कि कैरियर एग्रीगेशन काम कैसे करता है इन फ्रीक्वेंसीज के थ्रू। मान लो कि ये वाला जो मेरा टावर है, ये 1, 2, 3, 5, 7, 11 इन सबको
एमिट कर सकता है। अब यहाँ पर ये मान लो कि ये एयरटेल का टावर है। अब एयरटेल चाहता है कैरियर एग्रीगेशन देना, तो सबसे पहले आप ये समझो कि ये जो बैंड्स है, ये बैंड है एक रास्ता। इस रास्ते पर एक स्पेसिफिक लोड की गाड़ी ही चल सकती है। इसको आप मान लो एक गाड़ी चल सकती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल पहले केवल जो एक रास्ता था वो यहाँ पर 10 MB का वेट उठाकर ले जा सकता था 1 सेकंड के अंदर। तो यहाँ पर आपको स्पीड कितनी मिली? 10 Mbps। लेकिन अब आपको स्पीड बढ़ानी है। यहाँ पर कंपनीज ने क्या करा, एक जो रास्ता जा रहा था इन्होंने 4G के और बैंड्स लिए और आपके घर तक और रास्ते बना दिए। हर रास्ता 10 Mbps ले जा सकता है, मतलब 10 MB का डेटा ले जा सकता है। तो टोटल आपके पास कितना हो गया अब? 30 Mbps। तो यहाँ पर इस तरीके से आपका कैरियर एग्रीगेशन काम करता है। अब यहाँ पर ध्यान रहे, कैरियर एग्रीगेशन की वजह से आपके नेटवर्क स्ट्रेंथ पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। नेटवर्क स्ट्रेंथ आपकी सेम ही रहेगी। यहाँ पर जो कैरियर एग्रीगेशन है वो सिर्फ कितना डेटा एक साथ जा रहा है उसका रिस्पॉन्सिबल है। जब आप अपने टावर से बहुत ज्यादा दूर हो, वहां पर स्ट्रेंथ कम हो रही है, तो जैसे जैसे स्ट्रेंथ कम होगी वैसे वैसे वो जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है वो अपने साथ डेटा को भी कम कैरी कर पाएगी। ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पर जो भी लोग होंगे वहां पर आपको बहुत सही सिग्नल देखने को मिलेगा। यहाँ पर जितने ज्यादा आप दूर जाते जाओगे उतना ही सिग्नल आपका कम होता जाएगा, उतना ही डेटा का पैकेट भी आपको कम रिसीव होगा, उतनी ही आपकी स्पीड भी कम होती जाएगी। तो कैरियर एग्रीगेशन का ये मतलब नहीं है कि आपके नेटवर्क स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, आपका डेटा स्पीड बढ़ेगा सिर्फ। अब कैरियर एग्रीगेशन के लिए आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है? सबसे पहला, आपके फोन में जो भी 4G मॉडेम है जो आपके कंपनी ने दिया है, अब चाहे वो मीडियाटेक से लिया हो, क्वालकॉम से लिया हो या फिर इंटेल से लिया हो, कहीं से भी लिया हो, यहाँ पर उस कंपनी ने उसके अंदर ये टेक्नोलॉजी दे रखी हो कि वो मल्टीपल बैंड्स को एक साथ रिसीव कर सके। अगर ऐसा पॉसिबल है तो आपके फोन के अंदर कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट आ सकता है। बस आपको सॉफ्टवेयर के अंदर थोड़ा सा ट्विक करने की जरूरत है। सॉफ्टवेयर के अंदर अब बहुत सारे लोग ट्विक कर रहे हैं, लेकिन अब आप बोलोगे कि कई फोन ऐसे भी है जैसे Realme 8, उसके अंदर अभी तक सपोर्ट नहीं आया है। तो यहाँ पर जब कंपनी ने हार्डवेयर ले लिया तो हार्डवेयर का तो पैसा देना ही है, लेकिन अगर उन्हें कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट भी चाहिए तो उन्हें उन कंपनीज को थोड़ी सी रॉयल्टी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कॉस्ट कटिंग करने के लिए बहुत सारी कंपनीज अभी भी 15,000 से लेकर, मतलब 15,000 से ऊपर तो लगभग सब फोन में आ रहा है, उससे नीचे के फोन में आपको इनेबल करके नहीं दे रहे, क्योंकि वही कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं या फिर अपनी प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इतना ही नहीं है। अगर आपके फोन के अंदर मॉडेम है, आपकी कंपनी ने सॉफ्टवेयर के थ्रू इनेबल कर दिया है, उसके बाद रोल आता है एयरटेल, जियो, वोडाफोन, इन सब का। ये आपको कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? अब आप बोलोगे कि भाई एयरटेल, जियो दे रहा है लेकिन मेरे यहाँ नहीं मिलता, मुझे 4G ही मिलता है। तो यहाँ पर दो रीजन है, या तो आपके यहाँ पर जो भी हार्डवेयर है उसको अपग्रेड नहीं किया गया है। पहले 4G जब आया था तब उन्हें पता नहीं था ना कि फ्यूचर में जाकर हमें ये करना पड़ेगा, तो वहां पर उस हिसाब से मॉडेम्स लगाए गए थे, उस हिसाब से वहां पर मशीन जो है, डिवाइसेस हैं वो लगाए गए थे एंटीना के ऊपर। तो इसी वजह से इन कंपनीज को आपके फिजिकल एरिया में जाकर एंटीना के ऊपर चढ़कर वहां पर मॉडेम्स को और जो डिवाइसेस हैं उनको अपग्रेड करना पड़ेगा, ताकि वो एक साथ एक डिवाइस के लिए मल्टीपल बैंड्स का यूज कर पाए। दूसरी बात, अब एयरटेल सबसे पहले तो ये काम तभी करेगा जब उसके पास ये दिखेगा कि हाँ भाई इस एरिया के अंदर एयरटेल के बहुत ज्यादा नेटवर्क है, तब जाकर पहला तो रीजन यही बनता है कि वो वहां पर हार्डवेयर को अपग्रेड करे। अगर उसने कर भी दिया तो भी जरूरी नहीं है कि वो तुरंत उसे चालू कर दे। हो सकता है कि वो अपग्रेड करके फ्यूचर प्लानिंग कर रहा हो कि हाँ अपग्रेड करके रख दिया है, जब यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा रिचार्ज करना शुरू कर देंगे तब जाकर मे बी वो लोग कैरियर एग्रीगेशन को ऑन करें। तो ये सारी चीजें मिलकर कैरियर एग्रीगेशन को हमारे फोन के अंदर सपोर्ट करवाती हैं। अब जैसे मेरे यहाँ पे तो है, हो सकता है आप वीडियो देख रहे हो, आपके यहाँ पर इसका सपोर्ट ना हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका फोन सपोर्ट नहीं करता, ये भी मतलब नहीं है कि जियो सपोर्ट नहीं करता, बस उसने इनेबल नहीं कर रखा। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं, आपको वेट ही करना पड़ेगा। तो ये तो सारी बातें हुई कैरियर एग्रीगेशन की। अब बात करते हैं इसकी। यहाँ पर आपका NR NSA क्या है, NR SA क्या है, ये सारी चीजें क्या है। तो यहाँ पर NR का जो मतलब है वो होता है न्यू रेडियो। न्यू रेडियो का मतलब 5G बैंड। जैसे आपका 4G के लिए LTE इस्तेमाल करा गया था, वैसे ही आपका 5G के लिए न्यू रेडियो फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल करा जा रहा है। मतलब 4G के लिए यहाँ तक कि हम फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल करते थे, 5G के लिए हम कंप्लीटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पर शिफ्ट हो गए, तो इसको हम न्यू रेडियो वेव्स के उसमें कहने लगे। तो इस वजह से NR तो ये हो गया। SA NSA क्या है? SA का मतलब है स्टैंड अलोन आर्किटेक्चर, NSA का मतलब है नॉन स्टैंड अलोन आर्किटेक्चर। देखो ये चीज कैसे काम करता है, उससे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये उसके अंदर मत जाओ, बस ये देख लो कि होता क्या है। NSA का मतलब ये है कि आपके 4G के डिवाइसेस पर ही जो एंटीना आपके यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, उसी एंटीना के थ्रू आपके 5G फ्रीक्वेंसीज को एमिट करा जाएगा। जो आपका ये जो मॉडेम्स हैं जो 4G फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहे थे, उसी हार्डवेयर में कुछ ट्विकिंग करी जाएगी और उसी हार्डवेयर से आपका जो 5G का रोड है, मतलब बिल्कुल नए रोड जो बने हुए हैं
हैं वो रोड वो फ्रीक्वेंसीज आप एमिट कर पाओगे। 4G एंटीना बड़े बड़े चौड़े चौड़े रोड एमिट कर पाएंगे जो 4G के लिए नहीं किए जा सकते थे क्योंकि वहां पर लिमिटेशन है। तो कैरियर एग्रीगेशन और NSA ये दोनों दिखने में सेम है लेकिन है एक्चुअली बिल्कुल अलग चीज। आपको यहाँ पर 3 बैंड देखने को मिल रहे हैं। ये तीनों बैंड ऐसे हैं जो कि आपके SA और NSA दोनों को सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों अलग हैं। तो जो लोग इसको 9 गिन रहे हैं वो लोग गलत हैं। ये बैंड्स जो हैं इसका मतलब ये है कि आपका फोन 4G से जो एमिट होकर फ्रीक्वेंसीज आएगी उनको भी रिसीव करेगा। अगर SA वाली, SA का मतलब क्या है कि आपके लिए पर्टिकुलर एक नया हार्डवेयर इंस्टॉल करा जाएगा जो 5G बैंड को एमिट करे। पूरा जो 4G का टावर है उसको हटाकर वहां पर 5G टावर्स लगाए जाएंगे। पूरा सिस्टम, पूरा हार्डवेयर अपग्रेड करा जाएगा। NSA में हार्डवेयर को अपग्रेड नहीं करना होता और इसी वजह से जो आपको जितने भी मतलब बजट 5G फोन मिल रहे हैं उसमें आपको जो एक सिंगल बैंड का इशू देखने को मिल रहा है वो है N78, क्योंकि N78 NSA और SA दोनों को सपोर्ट करता है। और हमें पता है जितनी भी हमारी 5G की टेस्टिंग हुई है अभी तक वहां पर मेनली NSA का ही इस्तेमाल करा गया है। 4G टावर्स का इस्तेमाल करके 5G बैंड्स को एमिट करा गया है और उस पर 5G की टेस्टिंग करी गई है, चाहे जियो हो चाहे एयरटेल हो। तो इसी वजह से कंपनीज N78 बैंड आपको दे रही थी ताकि उन्हें पता है फ्यूचर में यहाँ पर NSA ही आने वाला है। स्टार्टिंग में 5G में डायरेक्ट हमें 5G के मॉडेम्स हर जगह देखने को नहीं मिलेंगे। इनिशियली 1-1.5 साल 2 साल तक सारा का सारा 5G NSA पर ही ऑपरेट होने वाला है। मोस्टली इलाकों में जो हमारे बड़े बड़े सिटीज हैं, मेजर सिटीज हैं, वहां पर ऐसे आपको स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा। मेजॉरिटी में NSA ही मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको कैरियर एग्रीगेशन, NSA, SA और ये जो आपको कंफ्यूजन हो रही है OnePlus Nord में कितने बैंड्स हैं ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अभी एटलीस्ट सिर्फ 6 बैंड हैं, ये वाले 6 बैंड, जिसमें से ये 3 बैंड ऐसे हैं जो आपके NSA पर भी चलेंगे। तो बस मुझे उम्मीद है आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। अगर आपको 5G के बारे में और डिटेल में जानना है, सब 6 गीगाहर्ट्ज क्या होता है, मिलीमीटर वेव क्या होता है, एक्चुअल में ये चीज कैसे काम करती है, फ्रीक्वेंसीज वगैरह, उसके लिए आपको वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। और हाँ, नीचे IND Money ऐप का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर डाउनलोड करना, यूज करके एक बार जरूर देखना।